जी नमस्कार दर्शकों। पिशाच योग 30 साल के बाद ये योग आ रहा है और ये योग नॉर्मल योग नहीं है, बहुत खतरनाक योग है। और ये शनि और राहु के कारण से बनता है और ये अप्रैल मई जून 3 महीने योग का प्रभाव रहने वाला है। तो वृषभ राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे, वो समझेंगे। बने रहिएगा क्योंकि जो बताने वाला हूं वो होकर ही रहने वाला है। और जो बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने वृषभ राशि वाले हैं सबके साथ वही हो। वो निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत कुंडली में ग्रह कैसे है। तो मीन राशि में शनि यहाँ पर आएंगे, यहां से उठकर, यहाँ पहले से ही राहु विराजमान है। तो वृषभ राशि के लिए 11वें घर में ही शनि राहु का योग बन रहा है। मतलब वृषभ राशि के लिए 10वां घर, 9वां घर ये रहेगा। तो अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में क्या होगा वो देखेंगे, वो समझेंगे। देखिए, पहले तो 11वें घर में ही बन रहा है। तो 11वें घर का मतलब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, 11वां घर कहीं ना कहीं अब आपके आय को रोक देगा। मतलब अभी जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग हो रही है, बहुत सारे लोगों का नौकरी जाने वाला है। अब ये मत समझिएगा कि मैं डरा रहा हूं, अभी समय है। तो अगर ऐसी कुछ भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है या नौकरी में खतरा है, तो आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और जगह अप्लाई, और जगह आप अपने आप को देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए, जो होना है ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं, लेकिन प्रभु ने दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। तो अगर ऐसे भी कुछ भी घटनाएं, कुछ भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप पहले अभी से आप अपने आप को विकल्प देखना आप शुरू करते हैं। तो आपकी आय रुकने वाली, चाहे वो जॉब के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए हो। तो बिजनेस में रुकेगी मतलब आपको अभी जितना बिजनेस चल रहा है उसी को मेंटेन करना है। ज्यादा ग्रोथ के लिए, ज्यादा तरक्की के लिए अभी आपको 2-3 महीने रुकने की वृषभ राशि वाली आपको आवश्यकता है। तो ये यहां से दिख रहा है। 11वां घर डिस्टर्ब है, 10वां घर। तो ये स्थिति जो लंबे टाइम तक जो आपने बना कर रखा है, उस ये बहुत बड़े स्थिति को हिला के रख सकता है। जो अभी तक आप बहुत अच्छे से स्टेबल हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर स्टेबल हो ना, उस स्थायित्व को ये डाउन दे देगा, उस स्थायित्व को ये कमजोर करने वाला है, उस स्थायित्व को ये पूरा झकझोर करके रख देने वाला है। इस बात को इंडिकेट दे रहा है, वो स्थायित्व अब आपका डाउन जाएगा, वो स्थायित्व अब आपका डगमगाएगा। जितना अच्छा समय से बनाया आपने वो सब जा सकता है। इसलिए कोई भी कदम बहुत सोच समझ के रखिए। जैसे आपको अब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, कंपनी क्या निकालेगी मुझे, कंपनी तो मेरा घर का है। ओवर कॉन्फिडेंट होके आपको बचना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा या किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, किसी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि अब जो सोचा नहीं है ना वो भी हो सकता है आपके साथ। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए। और भाग्य पक्ष भी डाउन है, और भाग्य पक्ष डाउन होने का मतलब है कि कुछ भी नया काम 2-3 महीने में नहीं बनेगा, वो काम आपका पेंडिंग जाएगा, नया काम नहीं बन सकता। तो नया काम की तरफ आपको भागना भी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि 2-3 महीने अभी आपको काम रुकेगा, 2-3 महीने अभी आपका काम थोड़ा सा रुक सकता है। 2-3 महीने की चीजें आपकी थोड़ी सी डगमगा सकती है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ सकता है, मेहनत बहुत करना पड़ सकता है। तो 2-3 महीनों के लिए आप अपने आप को, स्थिति को बैलेंस करके, स्थिति को संभाल के 2-3 महीनों के लिए आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती है। और अगर आपके कुंडली में शनि और राहु का योग हुआ तो बहुत संभल के रहना है, बहुत संभल के रहना है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से आपको झकझोर देगा जिनके भी कुंडली में शनि राहु का योग है।
बाकी आपकी कुंडली में शनि कैसे है, राहु कैसे है, बाकी ग्रह ग्रह कैसे, उस पर भी डिपेंड करता है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है, कुछ चार दक्षिणा पे करके कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।